Hello students and welcome to another session of my online biology classes called Biology Simplified. मैं हूं डॉक्टर श्यामला शाह। मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर। हम स्टैंडर्ड 11 स्टेट टेक्स्ट बुक का बायोमोलिक्यूल्स टॉपिक कर रहे हैं और ये उसका 9th पार्ट है। तो जो स्टूडेंट्स पहले से देख रहे हैं दे नो इट, जो अभी अभी स्टार्ट किए हैं आपको प्रीवियस वीडियोस जो हैं मेरे चैनल पे मिल जाएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्लीज क्लिक द बेल आइकॉन सो सारे नए नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएगा और अपने फ्रेंड्स में भी इनको ये चैनल को प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत स्टूडेंट्स मुझे कांटेक्ट करते हैं, सो थैंक यू फॉर दैट। आपके कमेंट्स बहुत अच्छे हैं। यस मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेती हूँ। अगर आप लोगों को डाउट सॉल्विंग करना है या पर्टिकुलर चैप्टर में आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ चाहिए, तो मैं ऑनलाइन क्लासेस भी कंडक्ट करती हूँ। आवरली बेसिस पे बड़े ही नॉर्मल कॉस्ट पे ओके आपको क्लासेस जो है मिल जाएंगे। तो प्लीज मुझे कांटेक्ट कीजिए अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। ऑलराइट एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो लेट्स कंटिन्यू स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने डीएनए का जो है वो स्ट्रक्चर देखा था। अभी हम आरएनए पे आते हैं। आरएनए जो है ये सेकेंड न्यूक्लिक एसिड है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है एंड इसका फुल फॉर्म हमने देखा है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। राइबोस शुगर होता है इसमें, नॉट डीऑक्सीराइबोस। ओके, तो दो टाइप्स के न्यूक्लिक एसिड्स हैं, राइट। अब आरएनए जो है ना, ये ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स में हेरिडिटरी मटेरियल नहीं है। हेरिडिटरी अगर आपको याद है तो मैंने बोला था कि एक सेल से दूसरे सेल में जब पेरेंट सेल से चाइल्ड सेल में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है तो वो ज्यादातर लिविंग वर्ल्ड में वो ट्रांसफर डीएनए के थ्रू होता है। तो डीएनए को हमने क्या नाम दे दिया है? हेरिडिटरी मटेरियल। आरएनए मोस्टली हेरिडिटरी मटेरियल नहीं है, उसके दूसरे काम है सेल में। ओके, तो उसको नॉन जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं या नॉन जेनेटिक आरएनए बोलते हैं। कुछ कुछ लेकिन वायरसेस ऐसे हैं जिनमें मेन जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। फॉर एग्जांपल टोबैको मोजेक वायरस या टोबैमो वायरस। ओके, ये टोबैको प्लांट में डिजीजेस कॉज करता है और ये एक आरएनए वायरस है। अगर आपको याद हो चैप्टर 1 एक्सेट्रा में जहां पे हम लोगों ने लिविंग वर्ल्ड और फिर क्लासिफिकेशन के प्रिंसिपल्स देखे हैं, वहां पे हमने आरएनए वायरसेस किए हैं। सो इफ यू रिमेंबर स्टूडेंट्स, अगर आपने स्टडी किया है तो आप इमीडिएटली इसको यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स में वो हेरिडिटरी मटेरियल का भी काम करता है, करेक्ट है। डीएनए के जैसे राइबोस न्यूक्लिक एसिड में भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन है। सो देखिए ये भी पॉलीमर है। ओके, इसके भी मोनोमर्स न्यूक्लियोटाइड्स ही हैं, करेक्ट। बट क्या फर्क है? आरएनए जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, डबल स्ट्रैंडेड नहीं होता है। कुछ रेयर केसेस है जहां पे अगेन वायरसेस में ही, रियो वायरस है या वुंड ट्यूमर वायरस है, उसमें आरएनए के डबल स्ट्रैंड्स आपको देखने मिलेंगे, जस्ट लाइक द डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड। करेक्ट है, तो वो आपको याद रखना है स्टूडेंट। सिंगल एंड डबल स्ट्रैंड में जरा फर्क याद रखिएगा, है ना। न्यूक्लियोटाइड्स में आरएनए के डीऑक्सीराइबोस की जगह राइबोस शुगर होता है, करेक्ट है। एंड सेकेंड जो डिफरेंस है ओके वो है यूरासिल का प्रेजेंस। तो थाइमिन के जगह पे आरएनए में यूरासिल पाया जाता है। ये डिफरेंस आपको याद रखना है, ओके। अब ऑब्वियसली क्योंकि ये जो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर नहीं है ना, तो इसमें क्यों चार गैप्स प्रिंसिपल और प्यूरिन पायरिमिडिन का इक्वालिटी रूल अप्लाई करेगा स्टूडेंट्स? नहीं करेगा ना, क्योंकि ये सिंगल स्टैंड है। सिंगल स्टैंड में तो मैंने लाइन में कोई भी बेसिस लगा देने हैं। ऐसा तो है नहीं कि मुझे कॉम्प्लीमेंट्री का रूल फॉलो करना है ना। तो क्योंकि डीएनए के दो स्ट्रैंड्स कॉम्प्लीमेंट्री है, जहां ए है वहां पे तो टी को होना ही है। तो जितना ए है उतना टी मिलेगा आपको, तो रेशियो 1:1 हो गया। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है तो आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड में तो ए के बाद यू, यू के बाद जी, जी के बाद सी, तो सब कंटिन्यूअसली लग सकता है ना। सो यू विल नॉट हैव प्यूरिन पायरिमिडिन इक्वालिटी। प्यूरिन पायरिमिडिन इक्वालिटी आरएनए में नहीं पाया जाता बिकॉज ये सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, करेक्ट है। अब आरएनए की एक खासियत जरूर है कि ये अपने आप पर ही फोल्डिंग दिखाता है। ओके, तो मॉलिक्यूल खुद ही खुद के ऊपर फोल्डिंग दिखाता है, खुद खुद पे सेल्फ बॉन्डिंग दिखाता है। और कुछ कुछ रीजन्स में बॉन्डिंग होने के वजह से ओके ये फोल्डिंग जो है आरएनए को एक पेक्यूलियर स्ट्रक्चर देता है और उसको स्टेबिलिटी देता है, करेक्ट है। ज्यादातर आपके आरएनए के चेन्स या तो एडेनाइन से या ग्वानाइन से स्टार्ट होते हैं, करेक्ट है। नॉर्मल टिपिकल सेल में ओके चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, स्टूडेंट्स रिमेंबर
प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, आरएनए के सारे टाइप्स हो के ये जो तीनों टाइप्स है ये दोनों सेल्स में होते हैं, करेक्ट है। 3 तरीके के सेल्यूलर आरएनएज हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाला है मैसेंजर आरएनए, जिसको हम अब्रीविएट करते हैं एज एमआरएनए, ओके, या तो इसको कभी कभी टेम्पलेट आरएनए भी बोला जाता है, बट आप मैसेंजर आरएनए याद रखिए, ओके। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं तो कंफ्यूजन होगा, टेम्पलेट बोलते हैं बट आप याद रखिए मैसेंजर आरएनए, ठीक है। फिर सेकेंड टाइप होता है राइबोसोमल आरएनए, जिसको हमने आरआरएनए नाम दिया है। और तीसरा टाइप होता है ट्रांसफर आरएनए, या जिसको हम बोलते हैं टीआरएनए, ओके। टीआरएनए इज आल्सो कॉल्ड सॉल्युबल आरएनए, क्योंकि ये साइटोसॉल में घुला हुआ रहता है, ओके। अब इनका जरा फंक्शन देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं एमआरएनए से। एमआरएनए, ओके, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है डीएनए से, ओके। जेनेटिक इंफॉर्मेशन एमआरएनए लेकर आता है और सेल में राइबोसोम के पास वो लेकर जाता है। राइबोसोम उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन के बेसिस पे प्रोटीन बनाता है। क्या कहा मैंने? डीएनए में मेन इंफॉर्मेशन है, डीएनए से मैसेंजर आरएनए वो मैसेज लेके जाता है कि कैसे प्रोटीन को बनाना है। वो मैसेज जाके वो राइबोसोम को देता है और राइबोसोम उस मैसेज को पढ़कर, उस रेसिपी को पढ़कर प्रोटीन का मॉलिक्यूल तैयार करता है। दैट मीन्स एमआरएनए में किस तरीके का इंफॉर्मेशन है? ऐसा जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जिससे आप स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स को पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज कर सकते हैं, है ना। राइबोसोम को कैसे पता कि पहले हमको वैलिन अमाइनो एसिड लेना है, उसके बाद हमें आइसोल्यूसिन उधर ऐड करना है, उसके बाद हमें एलेनिन ऐड करना है, उसके बाद हमें हिस्टिडीन ऐड करना है। ये जितने भी नाम ले रही हूं मैं, ये क्या है स्टूडेंट्स? ये अमाइनो एसिड्स के नाम हैं और प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से बनते हैं। तो राइबोसोम को कैसे पता कि उसको यही सीक्वेंस यूज करना है? उसको ऐसे पता है कि वो एमआरएनए को पढ़ता है। जब भी वो पढ़ता है, एमआरएनए में सीक्वेंस स्पेसिफाइड है कि पहले ये अमाइनो एसिड डालना है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो एमआरएनए क्या करता है? वो अपने अंदर इंफॉर्मेशन कैरी करता है किस चीज का, कि पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स को कौन से सीक्वेंस में अरेंज करना है कि हमें एक प्रॉपर प्रोटीन मॉलिक्यूल मिल सके। समझ में आ गई बात? सो mRNA carries genetic information for arranging amino acids in definite sequence. बहुत इंपॉर्टेंट है definite sequence. अमाइनो एसिड की सीक्वेंस अगर चेंज हो गई, प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, करेक्ट है। तो डेफिनेशंस पे ध्यान देना है, राइट। ये एक लीनियर मॉलिक्यूल है एमआरएनए, लीनियर पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। इसमें जो है पूरे टोटल सेल के अंदर के आरएनए का 3% जो है वो एमआरएनए होता है, करेक्ट। इसका मॉलिक्यूलर वेट सेवरल मिलियन डाल्टन्स में जाता है, ओके। तो सम फ्यू मिलियंस, अभी अभी फिलहाल आपको याद नहीं रखना है, जब हम नीट पार्ट करेंगे वो टाइम पे हम देखेंगे, ठीक है। एमआरएनए का मॉलिक्यूल जो है इंफॉर्मेशन कैरी करता है क्या करने के लिए? एक पूरा पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने के लिए, करेक्ट है। पॉलीपेप्टाइड जो है आपको याद होगा प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सब कनेक्ट करके पढ़ना है, ओके। अगेन मैं बोल रही हूं, अगर आपने प्रीवियस हिस्सों को बराबर पढ़ के स्टडी नहीं किया है तो आप बार बार कंफ्यूज होंगे, राइट। सो पहले के जो पार्ट्स है, सेक्शंस है, उनको परफेक्टली याद कीजिए, देन यू कम टू दिस एस्पेक्ट। सो जो एमआरएनए, ओके, एक कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड चेन का इंफॉर्मेशन कैरी करता है, उस एमआरएनए मॉलिक्यूल को जेनेटिक टर्म्स में हम बोलते हैं सिस्ट्रॉन, ओके। तो सिस्ट्रॉन जो है एक्चुअली ये डीएनए का या जीन का हिस्सा है जो एक पूरा पॉलीपेप्टाइड चेन का इंफॉर्मेशन कैरी करता है, करेक्ट है। एमआरएनए का साइज उस चीज पे निर्भर करेगा कि ये कितना बड़ा मैसेज कैरी कर रहा है। छोटा जीन है तो एमआरएनए का साइज छोटा होगा, बड़ा है तो एमआरएनए का साइज होगा बड़ा, ओके। एमआरएनए को बनाने का जो प्रोसेस है वो हमेशा डीएनए के 5 प्राइम हिस्से से शुरू होता है। आपने प्राइम जो है लास्ट टाइम भी हमने स्टडी किया था, यू रिमेम्बर दैट। सो 5 प्राइम पे फॉस्फेट फ्री होता है, 3 प्राइम पे शुगर। सो जो 5 प्राइम हिस्सा होता है डीएनए के स्ट्रैंड का, वहां से एमआरएनए का जो बनाने का प्रोसेस है वो शुरू होता है, ओके। ये प्रोसेस भी आपको आएगा आगे के चैप्टर्स में, तो उस टाइम पे हम उसको डिटेल में कर लेंगे। अभी हम ओनली स्ट्रक्चर एंड फंक्शन समझ रहे हैं एमआरएनए का, करेक्ट है। तो इसका सिंथेसिस जो है ये 5 प्राइम एंड पे शुरू होता है और एंडिंग जो होती है वो 3 प्राइम हिस्से पे होता है। तो आपका एमआरएनए का मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से दिखेगा बनने के बाद। ऑब्वियसली ये मॉलिक्यूलर नहीं है, ये बस एक डायग्राम है। 5 प्राइम पे
स्टार्टिंग होता है, एंड प्राइम पे 3 प्राइम पे एंडिंग होता है, करेक्ट है। अभी यहाँ पे ये जो पूरा हिस्सा है 5 to 3, ये इतना हिस्सा आपको एक कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड चेन देता है, ये आपको याद करना है ना। इट गिव्स यू अ कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड चेन, और इसीलिए इसका नाम पड़ गया है सिस्ट्रॉन। ये एमआरएनए है, सिंगल स्ट्रैंडेड है। ये जो ऐसे ऐसे दांत जैसे निकले हुए हैं, ये क्या है, ये बेसिस है नाइट्रोजन के, इन्होंने दिखाया नहीं है। तो यहाँ पे है जी है, यू है, सी है, यू है, सी है, जी है, ऐसे एक पैटर्न बनी हुई है। ओके, अब राइबोसोम जब इस पैटर्न को पढ़ता है, प्रोटीन कौन बनाता है, राइबोसोम। तो दैट मीन्स एमआरएनए को पढ़ेगा कौन, राइबोसोम, और पढ़ के प्रोटीन बनाएगा कौन, राइबोसोम। तो प्रोटीन इसको पढ़ेगा कैसे, सॉरी राइबोसोम इसको पढ़ेगा कैसे, राइबोसोम यहाँ पे आके बैठ जाएगा 5 प्राइम हिस्से पे, और फिर इसको तीन तीन बेसिस के साथ साथ में पढ़ता जाएगा। तीन तीन बेसिस एक साथ में पढ़े जाते हैं। जैसे हम लोग हिंदी या इंग्लिश में शब्द लिखते हैं ना, तो शब्द अक्षरों से बनता है, कितने भी अक्षरों का शब्द हो सकता है। लेकिन डीएनए के लैंग्वेज में प्रोटीन बनाने के लिए, आरएनए के लैंग्वेज में प्रोटीन बनाने के लिए शब्द जो है वो 3 बेसिस के ही सिर्फ होते हैं, और इस 3 बेसिस के शब्द को हम कोडॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोडॉन। सो एक स्टार्टिंग का कोडॉन होता है जो जनरली होता है ए यू जी। क्या होता है, ए यू जी। ओके, तो स्टार्टिंग का कोडॉन होता है ए यू जी, जिसको हम इनिशिएशन कोडॉन बोलते हैं। और टर्मिनेशन के 3 अलग अलग कोडॉन्स होते हैं, वो हम बाद में व्हेन वी डू द चैप्टर हम उसको डिटेल में देखेंगे, करेक्ट है। तो क्या स्टडी किया हमने, एमआरएनए में सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, ओके, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है डीएनए से राइबोसोम तक। इंफॉर्मेशन कैसे होती है, क्या बताता है, वो पैटर्न ऑफ बेसिस है जो राइबोसोम को ये बताता है कि एक के पीछे एक के पीछे एक कौन से अमीनो एसिड को ऐड करते जाना है। स्टार्टिंग हमेशा 5 प्राइम एंड से, एंडिंग हमेशा 3 प्राइम एंड पे। ओके, इस पे जो बेसिस है, तीन तीन बेसिस का एक कोडॉन बनता है। कोडॉन मतलब वो शब्द जो राइबोसोम समझकर, हर शब्द का अर्थ होता है एक अमीनो एसिड। फॉर एग्जांपल ए यू जी का मतलब होता है मिथियोनिन। तो जहां पे ए यू जी स्टार्टिंग में है, तो वहां पे मिथियोनिन अमीनो एसिड प्रोटीन में ऐड किया जाएगा, एंड सो ऑन, ऐसे तीन 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 में इसको पढ़ा जाएगा, करेक्ट है। तो ये जो है इनिशिएशन कोडॉन, टर्मिनेशन कोडॉन, एंड दिस इज द लेंथ ऑफ द आरएनए। जितना बड़ा सिस्ट्रॉन या जीन होगा, उतना बड़ा जो है आपका आरएनए का लेंथ होगा, एंड दिस इज योर एम आरएनए या मैसेंजर आरएनए, है ना। मैसेंजर नाम क्यों पड़ा, एम आरएनए इंफॉर्मेशन कैरी करता है डीएनए से राइबोसोम तक, तो राइबोसोम को मैसेज पहुंचाता है वो, सो दैट इज अ मैसेंजर आरएनए, करेक्ट है। सो एम आरएनए क्लियर हो गया। अब आते हैं आर आरएनए पे। आर आरएनए या राइबोसोमल आरएनए ऑब्वियसली राइबोसोम का हिस्सा है, राइट। राइबोसोम में 50 से लेके 60% पार्ट जो है ये आर आरएनए होता है, बाकी का प्रोटीन होता है। अच्छा, सेल्यूलर सेल के अंदर का टोटल आरएनए का करीब 80 से 90% हिस्सा जो है वो आर आरएनए का होता है। आर आरएनए भी न्यूक्लियस में बनाया जाता है, जैसे एम आरएनए भी न्यूक्लियस में बनता है यूकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल में दोनों चीजें जो है वो साइटोप्लाज्म में बनेंगी। ओके, आर आरएनए को डिस्कवर किया कर्लैंड ने 1960 में, ठीक है। अब यहाँ वहां ये कॉइलिंग दिखाता है, ये देखिए आर आरएनए सेल्फ खुद के ऊपर ही खुद बॉन्ड बनाता है, इधर उधर कॉइलिंग देता है, क्योंकि इंट्रा चेन कॉम्प्लीमेंट्री बेस, इंट्रा चेन मतलब एक ही चेन के अंदर खुद के ऊपर खुद की बॉन्डिंग। ओके, ये क्यों होता है, कहीं पे चेन में सी है और कहीं और पे जी है, तो वो सी जी आपस में जुड़ जाते हैं। सी और जी तो कॉम्प्लीमेंट्री है ना, ए और यू कॉम्प्लीमेंट्री है, तो जहां ए है वहां पे सामने यू है, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, आपस में बॉन्ड बना लिया, तो खुद के ऊपर वो फोल्ड होके बॉन्डिंग पैटर्न जो है उसको तैयार करते हैं, करेक्ट है। फिर हम आते हैं टी आरएनए पे। टी आरएनए काफी छोटे रहते हैं, ओनली 70 to 80 न्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं इसमें, करेक्ट है, दे वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ट्रांसफर आरएनए, ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड है, लेकिन क्योंकि इनके अंदर भी कॉम्प्लीमेंटारिटी है, ये आपस में से ना गोल गोल घूम के ऐसे बॉन्डिंग बनाते हैं कि इसका ऐसा स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। ओके, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्लोवर लीफ मॉडल। क्या बोलते हैं, क्लोवर लीफ। एक पत्ता होता है ना, 3 पत्ते होते हैं उसके एक साथ में, तो थोड़ा बहुत ही ऐसे नहीं दिखता है 3 पत्तों के जैसे, सी 1 2 3, है ना।
तो इसको हम बोलते हैं क्लोवर लीफ मॉडल। क्लोवर लीफ मॉडल जो है वो हॉली ने 1965 में प्रपोज किया था, ठीक है। अब टीआरएनए का फंक्शन क्या है? हर टीआरएनए एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को उठा करके राइबोसोम तक लेकर आता है। तो राइबोसोम एमआरएनए पढ़ रहा है, ओके, और उसको पता है ओके अब मुझे मिथ्योनिन ऐड करना है, पर मिथ्योनिन लेकर कौन आएगा राइबोसोम तक? लेकर आएगा टीआरएनए का मॉलिक्यूल, करेक्ट है। तो टीआरएनए के मॉलिक्यूल में ये कुछ मेजर 4 हिस्से होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट है डीएचयू आर्म। डीएचयू आर्म मतलब क्या? ओके, इसको जो डी लूप बोला है ना, ये डीएचयू आर्म है, करेक्ट। डीएचयू मतलब डाई हाइड्रोक्सी यूरासिल। इस जगह पे डाई हाइड्रोक्सी यूरासिल जो है मॉलिक्यूल, ये यहाँ पे पाया जाता है। डीएचयू आर्म का काम क्या है? ये अमाइनो एसिड को रिकॉग्नाइज करता है कि मुझे मिथ्योनिन लाना है, वैलिन लाना है, हिस्टिडीन लाना है। कैसे पता चलेगा टीआरएनए को? तो उसका जो डीएचयू आर्म है ना, वो अमाइनो एसिड को रिकॉग्नाइज करता है, ओके। सेकेंड हिस्सा होता है अमाइनो एसिड का बाइंडिंग साइट। तो अमाइनो एसिड को रिकॉग्नाइज कर लिया है ना, लेकिन अभी उसको पकड़ कर ले जाना है। पकड़ना मतलब अभी हाथ पैर तो है नहीं, तो कैसे पकड़ेगा? वो बॉन्ड बनाएगा ऑब्वियसली। सो ये जो हिस्सा है, देखिए ये 3 प्राइम रीजन है, अमाइनो एसिड अटैचमेंट साइट। यहाँ पे सपोज इसने रिकॉग्नाइज किया, डी लूप ने रिकॉग्नाइज किया कि मुझे मिथ्योनिन को पकड़ना है, तो इसने मिथ्योनिन को पकड़ लिया, यहाँ पे फंस गया मिथ्योनिन। फिर मिथ्योनिन यहाँ पे जाके बॉन्ड करेगा, बॉन्ड करके जब बॉन्डिंग हो जाएगी तब ये टीआरएनए उस मिथ्योनिन को साइटोप्लाज्म से उठा करके राइबोसोम तक लेके जाएगा, करेक्ट है। तो ये हो गया अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट। फिर आ गया एंटी कोडॉन लूप, ओके। एंटी कोडॉन मतलब क्या? कोडॉन का ऑपोजिट होता है। कोडॉन कहाँ पे था? अभी जरा इसको देख लेते हैं। कोडॉन यहाँ पे था, एमआरएनए पे, है ना। अब ये टीआरएनए अमाइनो एसिड को यहाँ पर बाइंड करके उठा कर लेकर आ रहा है, लेकर आ रहा है, यहाँ पे आएगा, इसके ऊपर राइबोसोम ऑलरेडी बैठा हुआ है, वो इधर तक लेके आएगा, और ये जो हिस्सा है ना, यहाँ पे ये बाइंड होगा। सी सी मेरा मेरा कर्सर देखिए, ओके, ये ओके आके बाइंड होगा। कैसे बाइंड होगा? यहाँ पे ये दिखे 3 बेसिस, ये 3 बेसिस इन 3 बेसिस के साथ में कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये यहाँ पे आके लॉक एंड की जैसे इधर चिपक जाएगा, करेक्ट है। तो ये कोडॉन है, तो इसका अपोजिट या कॉम्प्लीमेंट्री को नाम दे दिया एंटी कोडॉन, ओके। सो द फोर्थ पार्ट इज द थर्ड पार्ट इज द एंटीकोडॉन लूप, और चौथा पार्ट है राइबोसोम रिकग्निशन साइट, ओके। जो राइबोसोम रिकग्निशन साइट है वो राइबोसोम को पहचानता है कि ओके यहाँ पे राइबोसोम है तो मुझे यहीं पर आना है और यही स्पेसिफिक रीजन पे मुझे जाना है, करेक्ट है। तो जब जब भी सेल में प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, आपने सेल स्ट्रक्चर भी पढ़ा है, आपको पता है राइबोसोम ईआर पर है, राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में है, राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट में है, राइबोसोम फ्री है साइटोप्लाज्म में, राइबोसोम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे है। तो जहां जहां प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है वहां पे मुझे एमआरएनए की भी जरूरत है, राइबोसोमल आरएनए की भी जरूरत है, और मुझे टीआरएनए की भी जरूरत है, ओके। सो टीआरएनए जो है कंटिन्यूअसली, ओके, जगह जगह पे राइबोसोम को पहचानता है, अमाइनो एसिड को पहचानता है, और अमाइनो एसिड को राइबोसोम तक लेके जाने का या ट्रांसफर करने का जो काम है वो टीआरएनए करता है, करेक्ट है। एंटीकोडॉन लूप में 3 अनपेयर्ड बेसिस हैं, ये देखिए 1 2 3 अनपेयर्ड बेसिस या न्यूक्लियोटाइड्स, ओके, जो कोडॉन के साथ में पेयर करते हैं, एंड कोडॉन इज ऑन एमआरएनए, एंटीकोडॉन इज ऑन टीआरएनए, ये आपको याद रखना है, करेक्ट है। स्पेसिफिक अमाइनो एसिड 3 प्राइम एंड पे अटैच होता है यहाँ पर, ऑलराइट, ये हमने देख लिया है, करेक्ट है। क्लोवर लीफ का मॉडल आपको डायग्राम ड्राइंग में आ सकता है। ये जो हिस्सा है इसको वेरिएबल लूप बताया गया है। वेरिएबल लूप जो है ये कभी रहता है कभी नहीं रहता है, इसका साइज भी कभी वेरी होता है, इसीलिए द नाम ऐसे दिया है वेरिएबल, जो कभी कांस्टेंट नहीं है। बाकी के जो फीचर्स हैं ये टीआरएनए में कांस्टेंट रहते हैं, करेक्ट है। सो स्टूडेंट्स, वी हैव फिनिश्ड विद द स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। अभी आगे का जो है वो नेक्स्ट हिस्सा है जिसमें प्रोटीन का एक स्पेशल पार्ट है विच इज कॉल्ड एंजाइम्स। तो एंजाइम्स की स्टडी यहाँ शुरू होती है, ओके। मेन हमने जो पॉलीमर की स्टडी है वो यहाँ हमने कंप्लीट कर दी है। तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, उनका स्ट्रक्चरल जो है डिटेल्स वो हम यहाँ कंप्लीट कर चुके हैं। सो आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन हियर। स्टूडेंट्स प्लीज कंटिन्यू टू सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए, एंड एज आई सेड मैं इंडिविजुअल क्लासेस, डाउट सॉल्विंग्स
और बहुत सारे अदर नीट के भी जो हैं डाउट सॉल्विंग या तो टीचिंग मैं करती हूँ ऑलराइट ऑनलाइन। तो अगर आपको किसी को इंटरेस्ट है, बहुत नॉमिनल, बहुत कम चार्जेस हैं, सो आप कांटेक्ट करके देख सकते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स एंड प्लीज कीप स्टडिंग।